हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु की ओर से है, सुंदर है, प्यारी है, प्रभु की ओर से है। हालेलुया। आज 17वां अध्याय पढ़ेंगे पहले शमूएल का, जो काफ़ी लंबा है। थोड़ा सा देरी ज़रूर होगी, लेकिन आइए पढ़ते हैं 17वां अध्याय। गोलियत की समस्त इज़राइल को चुनौती। ये पैसेज ऐसा पैसेज है, मतलब खासतौर से ये चैप्टर से न जाने कितनी बार मैसेज सुनाया गया और कितनी बार कितनी सारी मूवीज़ बनी है इस पर। कार्टून मूवीज़ हमने भी बनाई है, आपने देखी होगी हमारे चैनल पे। 17 अध्याय और पहले वचन में, अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपसदमीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फिलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 100 शेकेल लोहे का था। वह बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। और फिलिश्तियों की इन बातों के अनुसार शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। ये थी गोलियत की चेतावनी। किसको? परमेश्वर की सेना को। एक बड़ी समस्या, हमने हमेशा सुना है, सीखा है चर्च में, जब आप समस्या में हैं तभी आप मजबूत होते हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या है और ऐसी समस्या जिससे इजराइल घबरा गया है। एक इंसान लड़ेगा दानव से। यहां पर ये गोलियत जो है ना, गोलियत दानव समान है। पूरी दुनिया में आज भी बहुत सारी जगहों पर गोलियत जिसका नाम रखा जाता है, गोलियत नाम की क्रेन है ना। क्रेन जानते ना, भारी सामान उठाने वाले, उसका नाम गोलियत मैंने पढ़ा। और एक सिक्योरिटी एजेंसी है हमारे जयपुर में, जिसमें मैं जब प्रभु में नहीं था उसमें मैंने भी काम किया। मैं भी चौकीदार का काम किया। 51 डेज मैंने जॉब किया उसमें। एंड दैट सिक्योरिटी कंपनी नेम वाज गोलियत सिक्योरिटीज़। तो तब तो मैं नहीं जानता था ये क्या होता है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया गोलियत। ओके, सोचने लगा कि लोगों ने इसका नाम गोलियत क्यों रखा, क्योंकि लोग सोचते हैं बड़ा सामर्थी, राइट, ये नाम तो उन्होंने ले लिया, बट एक्चुअली वो पूरी बात नहीं जानते। खैर, बहरहाल अगर हम ध्यान दें तो हमारे चारों ओर बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं में ही विजय प्राप्त करने वाले मसीह लोग, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने विजयी बनाया है। आइए आगे पढ़ते हैं। 12 पद में लिखा है, दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिर्शे था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुत्र शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिर्शे के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे वे ये हैं, अर्थात ज्येष्ठ का मतलब यानी बड़े का एलियाब और दूसरे का अमीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। वह फिलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को जाकर खड़ा हुआ करता था। यिर्शे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह ऐपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाई के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकिया उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा
और अपने भाइयों का कुशल देखकर उसकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में इजरायलियों से पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गडरिया के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था, तब फिलिस्तियों की पाती में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। यह घटना 40 दिन तक चल रही थी। 40 दिन तक एक फिलिस्ती जो गत नगर का वासी रहता था, वो आकर उनको ललकार रहा है। 40 दिन का मतलब क्या है? युद्ध के समय ऐसा नहीं था कि आए और कूद गए, लड़ने बैठ गए, लेकिन युद्ध के नियम थे। इतने बजे से इतने बजे तक, सूरज के ढलने तक ही लड़ाई होगी। जैसे सूरज ढल गया उसके बाद लड़ाई बंद हो जाएगी। लॉ वाज लॉ, आप जानते हैं। दुनिया भर में लड़ाइयों के लिए नियम तो हैं, माने या ना माने वो बात अलग है। यहाँ नियम चल रहे थे, उन नियमों के अनुसार 40 दिन तक वो लगातार ललकारता रहा, पुकारता रहा, और लोग एक दूसरे के सामने अपना बल दिखाते। यहाँ इजरायली दिखाते और यहाँ फिलिस्ती दिखाते, आमने सामने युद्ध के लिए, हल्ले के लिए चिल्लाते, डराते, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक युद्ध प्रणाली के बारे में पढ़ रहा था मैं, और मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को यानी कि दूसरी सेना को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, ऐसी चीज़ें जिनका कोई बड़ा मतलब नहीं था। युद्ध में सबसे शक्तिशाली सेना जो अपने आप को ज़्यादा दिखाती, वो दूसरों पर ज़्यादा डर दिखाती। उदाहरण के लिए आपने शेर को दहाड़ते सुना होगा, या बिल्ली का फुसकारना आपने सुना होगा, जैसे कि सांप भी फुसकारता है, राइट। ये सिर्फ डराने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए होता है। आप जब देखते हैं तो हर जगह बिगुल फूका जाना, पहले आगाज देना, पहले बता देना युद्ध के बारे में। जब भी किसी देश की जो सेना आपस में लड़ती है तो वो युद्ध के बारे में पहले बताते हैं कि हम इतनी बजे से इतनी बजे तक युद्ध करना शुरू करेंगे। ये बताते हैं, बात की जाती है। अचानक युद्ध करना अलग बात है, लेकिन आमने सामने आकर तय किया जाना और बताना कि इतने बजे हम युद्ध करेंगे, बता देना पहले से। अचानक हमला भी होता है, लेकिन ये बातें होती हैं, और यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। 40 दिन के बाद भी, अब तक तो खैर किसी को मालूम, दाऊद को ये बात नहीं पता थी, लेकिन दाऊद ने जब उसे अपनी आंखों से देखा तब क्या? 24 वचन से, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब राजा ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। दाऊद ने ये बात कही, बोले क्या ये ऐसा कैसे हो सकता, कि ये ऐसे ललकार कैसे सकता है, नामधराई? तब सब ने उसको बताया कि क्या क्या हो उसके लिए होगा, अगर जो ये करेगा उसका सामना करेगा। 28 पद में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ा है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई तुझे मालूम है? तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी, मतलब मैंने किया ही क्या है? बड़ा भाई छोटे भाई को डांट रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना, बड़ा भाई छोटे भाइयों को डांटता है, उन्हें लगता है कि छोटे भाई समझते नहीं हैं, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं समझ रहे कि यह क्या हो रहा है। उसे डांटने लगा तो दाऊद ने कहा, ये क्या बात है? इस बात का क्या मतलब है? मैं
मैं तो सिर्फ आज्ञा पाकर आया हूं पिताजी की। 30 पद में लिखा है, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया, तू आया क्यों है, तो क्यों आया है, तू चला जा यहाँ से। उसे डांटने लगे, उसे छोटा और तुच्छ समझने लगे। 31 पद में, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद ने कितनी बड़ी बात कही, किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं जाके लड़ूंगा उससे। वीर योद्धा जो युद्ध कौशल में माहिर हैं, जो सीखते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो सब डर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जो भेड़ चराता है, बकरियां चराता है, जिसे तलवार उठानी ढंग से नहीं आती, ये कैसे लड़ेगा। आगे पढ़ते हैं 33 वर्ष। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। मतलब तू तो लड़का है और वो बचपन से ही, तू तो अभी बच्चा है और वो बचपन से ही योद्धा है। इसके बाद 34 पद में लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू या झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह उस पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। दिस वाज द फेथ ऑफ डेविड। राजा यहाँ पर दाऊद का जो है इतना बड़ा विश्वास था, देख मैंने शेरों को मारा है, भालुओं को मारा है, तो ये उन्हीं के समान तो ठहरेगा, ये वही है। 37 में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। जब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उसको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। देखिए, दाऊद के पास अपने हथियार थे। इतिहास गवाह है, जितनी भी लड़ाइयाँ आपने देखी हैं, जिन लड़ाइयों में यहोवा ने साथ दिया, यहोवा उनके साथ रहा, ज़्यादातर लड़ाइयों में परमेश्वर यहोवा ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनका वर्णन करना भी बड़ी भारी बात होगी। याद है ना, गिदियोन की लड़ाई में परमेश्वर ने उनको 2 हथियार दिए थे। क्या हथियार थे? एक तो आग भरी मशाल और एक तुरई। क्या इससे जीता जा सकता है? यरीहो की दीवार भी ऐसे ही तोड़ी गई थी, ललकार के साथ, बड़ी आवाज़ के साथ। दाऊद के पास हथियार क्या है? उसका गोफन और लाठी, जैसे कि वो किसी भेड़ियों को डराने जा रहा हो। 41 पद में लिखा है, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने उसे तुच्छ जाना। उसे बोला, ये तो क्या बच्चा, अरे तू कैसे आ गया? क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। लगभग मैं हर रोज और हर बार अपने लोगों को प्रेरित करता हूं, आपको भी प्रेरित करता हूं। वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। शुरुआत में ही इसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। देख, तू तो लाठी, भाला, तलवार और सींग और तू सारे हथियार बांध के आया है मेरे सामने, पर मैं तो मेरे यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रॉट गॉड हिमसेल्फ। पहली बार उसने परमेश्वर को ही अपने साथ ले लिया।
ही डिड नॉट वेंट देयर, वो अपने आप अपनी सामर्थ से, अपने अधिकार से, अपनी चीज़ों के साथ नहीं गया, पर वो वहाँ गया उस सामर्थ्य से जो यहोवा देता है। हालेलुया। और उसके बाद आगे लिखा है 46 वचन में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। यहोवा तलवार के लिए, इसने ये कह भी दिया। आगे देखिए 48 वर्ड्स में लिखा है, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भी भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारोम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। दाऊद की जो सामर्थ्य वहां थी, इट वॉज नॉट दाऊद बट इट वॉज लॉर्ड हिमसेल्फ। प्रभु ने उसे सामर्थ्य दी, प्रभु ने उसे खड़ा किया, असंभव को संभव किया। क्या वैसे गोफन कोई छोटा मोटा हथियार नहीं होता, लेकिन गोफन किसी की जान ले ले, हाँ पक्षी हो तो ज़रूर ले लेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई दूसरे जानवर तो नहीं, उनकी जान नहीं ली जा सकती। एंड दिस मैन वॉज फुल ऑफ आर्मर, राइट। उसके पूरे शरीर पर पूरे हथियार थे और कवच थे, लेकिन उसके बावजूद इसने एक पत्थर मारा और उसके साथ जो आपने सुना 55 पद में लिखा है, जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती के सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहमवासी यिशै का पुत्र हूँ। अब उसकी मुलाकात हुई है, अब जान पहचान हुई है। इससे पहले कौन जाने कौन पहचाने। जब आप प्रभु में होते हैं तो प्रभु आपको बढ़ाता है। 3 चीजें, आज्ञाकारिता, प्रार्थना और धन्यवाद की संगति। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं, अच्छे से हैं, और जितना अधिक मेहनत करें उतनी सामर्थ्य से है, तो मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से ये जान लीजिए, आप जहां खड़े होंगे वहां परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ है हर परिस्थिति में। हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी बोरिंग लगता हो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपने ये नहीं किया तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। आपको ये पता नहीं चलेगा बहुत सारी चीज़ें। आगे पीछे घूमकर तो देखिए, चारों तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गॉड इज देयर विद यू, प्रभु आपके साथ है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी सामर्थ्य, तेरी आशीष प्रभु उन पर, उनके परिवार पर रहे। सुनने वाला हर एक घर प्रभु तेरे द्वारा फलवंत और आशीषों से भर जाए। तेरी योजनाएं सदैव प्रकट हो प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाकर इनके जीवन में कार्य कर, आशीषों से भर दे परमेश्वर। प्रभु तेरी करुणा से भर दे, सारी चिंताओं को दूर कर दे प्रभु। प्रभु आज के दिन को और प्रभु संगति को आगे बढ़ा। जो कोई बीमार है, जो शरीर से कमज़ोर है, जो मन से या विचारों से आपसी वाद विवाद में उलझे हुए हैं, प्रभु तेरे द्वारा सब सहायता पाए, छुटकारा पाए। तू जो अनुग्रहकारी है, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे। फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जय मसीह की।
परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।